मगर जो ट्रायल कोर्ट ने बेल का ऑर्डर दिया 24 पन्नों का, वो बहुत ही जो है कहा जा सकता है कि ईडी के पूरे केस को ध्वस्त करता है। पीएमएलए के मामले में बेल का मतलब ये है कि कोर्ट इस बात को देख के आश्वस्त हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने कोई दोषपूर्ण काम नहीं किया, वो दोषी नहीं है। उन्होंने यहां तक लिखा कि ईडी द्वारा यह कहा जाना कि हम अन्य आरोपियों को लॉलीपॉप देंगे, लालच देंगे, तभी तो वो खिलाफ गवाही देंगे। इसके ऊपर कोर्ट ने कहा इस तरीके से अगर आप लालच देके गवाहियां लेंगे फिर तो आप किसी भी निर्दोष को फंसा सकते हैं। किसी भी आदमी को आप जेल में बंद कीजिए, फिर उसको जेल से छोड़ने का लालच दीजिए, वो लालच के कारण जो है किसी के खिलाफ भी बोल देगा। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि 40 करोड़ रुपए गोवा में खर्च हुए, उसका कोई सबूत ईडी नहीं दिखा पाई है। और फिर कोर्ट ने यह कहा कि या ये जो बार बार कहा जाता है कि आरोपी और अरविंद केजरीवाल की व्हाट्सएप चैट पकड़ ली, उस चैट में क्या है? उसमें चैट में सिर्फ ये है कि किसी ने उनको जन्मदिन कहा, हैप्पी बर्थडे कहा, अरविंद केजरीवाल ने थैंक यू कहा। कोर्ट ने कहा कि क्या सिर्फ किसी को जान पहचान होना आप उसको दोषी मान सकते हैं? आपको उसका दोष साबित करना पड़ेगा। सिर्फ किसी से जान पहचान होना तो एक बड़ी साधारण सी बात है। तो मुझे लगता है कि ईडी का पूरा केस जो है ट्रायल कोर्ट की जजमेंट से ध्वस्त हो जाता है। और जहां यूजीसी नेट को लेकर के और नीट पेपर के लीक को लेकर के पूरा विवाद चल रहा है, अब सीएसआईआर नेट के एग्जाम को आगे बढ़ाया गया। इस बीच सेंटर ने एंटी पेपर लीक जो लॉ है उसको नोटिफाई कर दिया। सर देखिए, पहले तो नीयत साफ होनी चाहिए। आप इस बात को समझिए कि करोड़ों बच्चे देश के नौजवान इन पेपरों को भरते हैं। कोई लॉ करने के लिए भरता है, कोई मेडिकल में एडमिशन के लिए भरता है, कोई नौकरी के लिए भरता है। और लगातार देश में, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इन राज्यों में और हरियाणा हो, इनमें लगातार पेपर लीक की घटनाएं आ रही हैं। दूसरी बात, एनटीए के नीट पेपर में जो केंद्र सरकार की भूमिका नजर आ रही है, क्यों इन्होंने पेपर लीक होने से पहले बहुत सारे छात्रों को यह मौका दिया कि आप चाहें तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म बदल लें, यानी कि वो अपना सेंटर बदल लें, यानी कि जहां पे उनकी सेटिंग हुई हो वो उस सेंटर को ले ले। और उनको एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार ने इस घोटाले को करने के अंदर पूरा का पूरा जो है अपना योगदान दिया। ऐसे में मुझे लगता है कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच नहीं कर सकती। जांच या तो एक स्वायत्त एजेंसी सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करे, चाहे वो सीबीआई हो, मगर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, या वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो। सीबीआई जो बिल्कुल एक राजनीतिक हथियार की तरह काम करती है केंद्र सरकार के लिए, आप उस पर कैसे कर सकते हैं कि वे अपनी ही सरकार को दोषी दिखा सके? तो कभी होगा ही नहीं। तो सिर्फ सीबीआई अगर कुछ करेगी तो सिर्फ लीपापोती होगी। सर, कहीं ना कहीं आपकी 100% तौर से टीएमसी लीडर जो कुणाल घोष हैं वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि सीबीआई कैसे फ्री एंड फेयर इंक्वायरी कर सकती है जब इस तरीके के आरोप सीबीआई पर लगातार लगते हैं। देखिए, सीबीआई और ईडी जिस तरीके से केंद्र सरकार के इशारों पे नाच रही है, राजनीतिक मामलों के अंदर सीधा सीधा उनका पक्षपातपूर्ण रवैया कोर्टों तक ने कहना शुरू कर दिया है। ऐसे में सीबीआई पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि केंद्र सरकार इसमें सीधी मिली हुई दिखती है। केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले के ऊपर लीपापोती करने की कोशिश की, मगर जब ये मामले कई राज्यों से उठे तब जाके केंद्र सरकार इसमें बैकफुट पे आई है। इसलिए या तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। यूजीसी और राव पर ही अब दिग्विजय सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा है कि जो 14 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया था उसमें से 5 से 10% मुसलमान हैं, बाकी हिंदू हैं। और जो हिंदुओं को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कथित तौर पर आरएसएस और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीजेपी, वो इस पर एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। इन तमाम बच्चों के भविष्य को लेकर के वो खामोश हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ हिंदुओं के सेंटिमेंट का इस्तेमाल करती है। ब्रिजभूषण शरण सिंह, इनके सांसद जिनकी इज्जत पे हाथ डाला,
वो ओलंपियन लड़कियां क्या मुसलमान थी, क्या वो क्रिश्चियन थी? वो सब हिंदू लड़कियां थी। इनके बाकी जो नेता हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको समझना चाहिए कि आज देश में बेरोजगारी में सबसे ज्यादा कौन प्रताड़ित है? हिंदू प्रताड़ित हैं। गरीबी से कौन मर रहा है? हिंदू मर रहा है। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें किनके बच्चों का नुकसान हो रहा है? हिंदुओं का नुकसान हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि हिंदुओं का नुकसान हो रहा है इसलिए काम करा जाए, मगर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत ये रहा कि वो कहती है कि हम सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, तो भैया यहां तो हिंदू हैं ही, इनकी बात तो कम से कम कर लो। कुणाल घोष का ये भी कहना है कि कांग्रेस की टेरेबल सिचुएशन हो गई है वेस्ट बंगाल में। कांग्रेस का कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर नहीं है, चाहे दिल्ली में। कांग्रेस एंटी बीजेपी रोल प्ले कर रही है सेंटर में, लेकिन वो बंगाल में एक तरीके से बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। जो बंगाल के लोग हैं वो इस तरीके की बात स्वीकार नहीं करेंगे। और कांग्रेस का सीपीआईएम के साथ भी अलायंस है। साफ तौर से वो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं असेंबली इलेक्शन में। देखिए, कांग्रेस को पूरे देश के अंदर जो अपना गठबंधन है उसको ध्यान में रखते हुए ये सोचना चाहिए कि अगर आप अपने इंडियन अलायंस के खिलाफ ही, अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के खिलाफ ही मोर्चा खोल देंगे तो पूरा इंडिया अलायंस कमज़ोर होगा। फिर राष्ट्रीय मुद्दों पे कैसे जो है एक राय बनेगी? फिर कैसे लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर केंद्र सरकार को घेरेंगे? तो मुझे लगता है कि एक लक्ष्मण रेखा तो कांग्रेस को बनानी चाहिए, खासतौर पे उन राज्यों में जहां पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों के खिलाफ जो है खड़ी होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी राजनीति बंद कर दीजिए, मगर एक लक्ष्मण रेखा आप बनाइए, वरना इससे ओवरऑल इंडिया अलायंस का जो सेंटीमेंट है उस पर नुकसान होता है। इसे प्रोटेम स्पीकर को लेकर के विवाद चल रहा है। बी मेहताब को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया गया। कांग्रेस पार्टी साफ तौर से उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हुई दिखाई दे रही। कल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये दुख की बात है कि कांग्रेस इस तरीके की बात कर रही है, इस पर भी पॉलिटिक्स कर। देखिए, जितनी भी संवैधानिक परंपराएं रही इस देश के अंदर, राजनीतिक परंपराएं रही कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर हाउस का होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, क्योंकि 1-2 दिन की बात होती है, उसको सिर्फ शपथ दिलानी होती है, उसको और कुछ तो करना नहीं है। इस तरीके की परंपराओं को भी भारतीय जनता पार्टी तोड़ के उसका निरादर कर रही है। इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है बहुत छोटी मानसिकता है, बहुत संकुचित मानसिकता है, जो हर तरीके की परंपरा को ढाना चाहती है। सर, एक सैड खबर आ रही है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का बयान है। उन्होंने कहा कि 98 इंडियंस जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी है हज यात्रा के दौरान मक्का में से। देखिए, ये मेरे हिसाब से तो पूरे नॉर्थ इंडिया में, और अब जो ये खबर आ रही है उससे लगता है कि पूरे मध्य एशिया के अंदर ये दिक्कत है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसका सीधा कारण ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कुछ नहीं है, उनको इस बात को समझना चाहिए कि जिस तरीके से हम इस देश के अंदर सारे पहाड़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं, कॉन्क्रीटाइजेशन कर रहे हैं, पेड़ों को ख़त्म करा जा रहा है, उसको अगर हमने नहीं रोका तो इसके बहुत भयावह परिणाम होंगे। ये क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा है। सर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव उन्होंने एक अनाउंसमेंट किए कि जो अचीवमेंट्स हैं भगवान श्री राम और कृष्ण जी के, उनको जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड किया जाए। बिल्कुल। देखिए, भगवान राम की आज सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि जो लोग भगवान राम के नाम पे राजनीति करते थे उनको भगवान राम ने अयोध्या में ही हरा दिया। ये अचीवमेंट तो तुरंत जो है मध्य प्रदेश के सिलेबस में आनी चाहिए। सर, जिस कथित तौर से तेजस्वी यादव जी के पीए का नाम इस नीट वाले स्कैम में सामने आ रहा है, तो उसको लेकर के उनके ऑफिस से बयान आया। उन्होंने कहा है कि एक डिप्टी सीएम दूसरे डिप्टी सीएम को बचाने के लिए इस तरीके की बात है। देखिए, ये हास्यास्पद है। जो भारतीय जनता पार्टी करती है ये बहुत ही छोटे छोटे काम करते हैं। भाई, नीट का पेपर आपकी केंद्र सरकार कराती है, पूरा प्रशासन आपकी केंद्र सरकार के हाथ में है, बिहार में सरकार भी आपकी है। तेजस्वी यादव के पास है क्या? उसके पास तो कुछ है ही नहीं। क्या तेजस्वी यादव कुछ नहीं है और वो आपका पूरा का पूरा नीट का एग्जाम दिखा रहा है? ये तो आपके लिए और भी शर्म की बात है। और अगर तेजस्वी यादव कर रहे हैं तो अब आप अभी तक आपने कुछ किया क्यों नहीं? आप तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कराना चाह रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि साहब नहीं, तेजस्वी यादव इसके पीछे हैं। ये सिर्फ पूरी बकवास है।
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नीट एग्जाम के मामले में पूरी तरीके से देश के सामने एक्सपोज हो गई। ये बात समझ में आ गई कि हर एग्जाम के अंदर बड़े स्तर पे बेईमानी करी जा रही है, पेपर लीक किए जा रहे हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं वो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, और जिनके माँ बाप के पास 50-50 लाख रुपए हैं वो लोग क्वेश्चन पेपर खरीद के झूठे डॉक्टर बन रहे हैं। तो ऐसे देश का क्या होगा?